हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपिका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने 2cc तो कर लिया, अब आगे क्या करें। आगे की प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमने 2cc तो कर लिया, अब हम आगे काम कैसे करें, फॉरएवर में काम कैसे करें एक्चुअल में। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि मैम हमने 2cc कर लिया, हमारे अपलाइन फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारे अपलाइन अच्छे से गाइड नहीं कर रहे, तो ये सब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। और बहुत सारे आप क्या होता है 2cc फेक मोटिवेशन में आकर, किसी के बहकावे में आकर आप 2cc तो कर लेते हैं, लेकिन आगे का आपको कोई बताता ही नहीं है कि फॉरएवर में एक्चुअल में काम क्या करना है। आगे आपको कोई नॉलेज ही नहीं दे रहा, तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें मैं आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 2cc तो कर लिया, अब फॉरएवर में काम क्या करना है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। बेल आइकन को हिट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैं बिजनेस में कैसे काम कर रही हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक के नाम से लिंक दिया हुआ है, फ्री गिफ्ट के नाम से ज्वाइनिंग लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बना सकते हैं और मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेशन के थ्रू हम कैसे काम करते हैं ये भी आपको जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया हुआ है, 90 मिनट का वेबिनार है, उसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप ऑटोमेशन के थ्रू कैसे घर से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 2cc करने के बाद एक्चुअल में हमें करना क्या है। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि चलिए आपने 2cc कर लिया, उसके बाद हम क्या करें कि हमें कैटलॉग को गो थ्रू करना है। कैटलॉग जो फॉरएवर में कैटलॉग मिलता है उसको गो थ्रू करना है। कैटलॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी। फिर प्रोडक्ट की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, कौन कौन सी रेंज हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, कौन सी बीमारी में काम आते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको कैटलॉग में मिलेंगी। कैटलॉग से आपको बहुत हेल्प होगी। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, कैटलॉग को गो थ्रू करना है। कैटलॉग में ही आप बता सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका वहीं पर है। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी हैं आपको कैटलॉग में मिलेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैटलॉग कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, कैटलॉग से सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रही हूँ ये लिंक, तो आप कैटलॉग से यहाँ पर जाकर कैटलॉग में देख सकते हैं कि क्या जानकारी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉरएवर, वाई फॉरएवर के नाम से ये बुक आती है, ये बुकलेट दिख रही होगी आपको, प्रोडक्ट के साथ आएगी। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इसको आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें कंपनी की प्रोफाइल, मार्केट प्लान, सब कुछ बताया हुआ है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशन, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। आर यू अ यंग अडल्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, आप इनसे टॉपिक भी बना सकते हैं, कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं इस बुक से। आर यू फेसिंग चैलेंजिंग इन जॉब, आप क्या जॉब में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी कि ग्लोबल लेवल पर हम कैसे अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, हमको कमीशन कितना मिलता है, मार्केटिंग प्लान कितना है। तो वाई फॉरएवर नाम से जो बुक आती है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसको गो थ्रू करिए सबसे पहले आप, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी टीम में ज्वाइन हुए हैं, जिस भी टीम में आपने 2cc किया है, उस टीम में आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड होती होंगी, है ना। ट्रेनिंग्स लीड जनरेशन की, क्लोजिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट रिटेलिंग से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग्स हैं, वो भी लीजिए आप। आपके अपलाइन भी ट्रेनिंग देते होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, तभी आप इस बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रिटेलिंग का। प्रोडक्ट रिटेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग का मेन काम है, आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं आप उनको यूज़ करिए, डेली बेसिस पे यूज़ करिए, तभी आप यूज़ करेंगे, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे। अगर आपने यूज़ नहीं करे तो आपको उन पर भरोसा भी नहीं होगा और आप उनके सामने कोई प्रोडक्ट नहीं बता सकते। तो पहले यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका, अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि मुझे इससे ये बेनिफिट हुआ, मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ, तो क्या होगा, आपका उसमें फेथ होगा।
फेथ बन जाएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस भी शो होगा उसमें। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनके बारे में डिटेल में जानिए, नॉलेज लीजिए पूरी, और उनको एक्सपीरियंस करके उनको खुद यूज़ करिए हर चीज़ को। जैसे एलोवेरा जेल खुद पीजिए सुबह शाम, है ना, एवोकाडो सोप यूज़ कीजिए। सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे और तभी आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग अच्छे से हो पाएगी। दूसरा, आपको ये काम करना है कि प्रोडक्ट रिटेलिंग के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके बिजनेस पार्टनर एज ए ज्वाइन हुए हैं उनको क्या करना है, आपको उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। तभी तो आपकी टीम अच्छे से गाइड कर पाएगी, अच्छे से चल पाएगी। तो उनको भी आपको इस तरीके से गाइड करना है। उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाइए कि इस लेवल पर इतना कमीशन आता है, मार्केटिंग प्लान ये है हमारा। मतलब सारी चीज़ें आपको खुद ही समझानी पड़ेंगी कि मार्केटिंग प्लान, और बाकी वो ट्रेनिंग, वेबिनार, सेशंस देख देख के बाकी वो सीख जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो आपको 2cc के बाद ये काम करने होंगे, तभी आपका बिजनेस अच्छे लेवल पर ग्रो कर पाएगा। प्रोडक्ट रिटेलिंग का बताया मैंने। एज अ बिजनेस पार्टनर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसका बताया कि उसको कैसे गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है हमें, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग में क्या है, आप टेस्टिमनीज पे वीडियोस बनाइए। टेस्टिमनीज वो बेस्ट हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके फ़ायदे तो आप बता देंगे, है ना, फ़ायदे तो आप पढ़ी पढ़ाई बात तो सब बता देंगे, अरे इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्या आप ऐसे बता पाएंगे? पढ़ी पढ़ाई बात तो आपने बता दी, है ना, आप क्या जो आप यूज़ करेंगे वो दिखाएंगे एक्चुअल में कस्टमर को, तो वो अट्रैक्टिव होगा। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि प्रोडक्ट रिटेलिंग की टिप्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। आप उसकी शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बनाइए, रील्स अपलोड करिए, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, आप करके देखिए एक बार ज़रूर, और आप अगर यूज़ करके देखेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे तो ज़रूर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, आप एज अ बिजनेस पार्टनर कैसे वर्क कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर में जितने भी मेंबर्स आए हैं उनको अच्छे से आप और भी बहुत सारी चीज़ हैं गो थ्रू कराइए, हर चीज़ से कैटलॉग, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीजिए, सारी चीज़ें उन्हें बताइए, तो अच्छे से आपकी टीम ग्रो कर पाएगी। और इसके लिए आपको आप 2 ही तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट रिटेलिंग से, एक बिजनेस एज अ बिजनेस पार्टनर जिनको आप अपने डाउनलाइन में ज्वाइन करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग से आपको क्या फ़ायदा होता है, कुछ % आपको कमीशन मिलता है, कुछ % आपको प्रॉफिट मिलता है, और एज अ बिजनेस पार्टनर आप जब ज्वाइन कराते हैं तो कुछ % आपको कमीशन मिलता है। तो दोनों ही तरीके से आपको फ़ायदे होते हैं, दोनों ही तरीकों पे आपको वर्क करना है, तभी आप अच्छे से इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आप टेस्टिमनीज पर वीडियोस बनाते हैं तो उससे तो आप अच्छी प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे रिटेल कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो सच मानिए, यकीन मानिए, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला। फिर मैं यही बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे से वीडियोस या अच्छे से प्रोडक्ट रिटेलिंग टिप्स नहीं देखेंगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलाना है तो आपको टेस्टिमनीज पर आधारित वीडियोस बनानी पड़ेंगी। टेस्टिमनीज दिखाइए कस्टमर को, जिससे लगे एक्चुअल में वह यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल क्या है ये चेकआउट करिए, हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, और लीड जनरेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रिटेल कैसे करते हैं, ये सारी क्लोजिंग कैसे करते हैं। मेन आता है क्लोजिंग करना। अगर आपने वीडियोस भी बना ली हैं तो आप क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब बातें आप अच्छे से सीखिए और अपने डाउनलाइन को सिखाइए। क्योंकि जब तक वीडियोस बनती रहीं, क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक कोई भी सेशन कामयाब नहीं होगा, कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। क्लोजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सेशन, क्लोजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द बिजनेस। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट काम कि आप सपोज करिए सबकी लिस्ट बनाइए पर्सन्स की, किसकी मेरे फैमिली मेंबर में किसको कौन सी बीमारी है, सबकी लिस्ट बनाइए कि मेरे फैमिली मेंबर में ये हैं, इनको ये बीमारी है, इनको ये बीमारी है, इनको शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, और किसी को पेट डाइजेशन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, है ना। सब तरह की बीमारियों की अलग अलग लिस्ट बनाइए और बताइए कि इस बीमारी में आप कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। तो यकीन मानिए आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत अच्छे से होगी।
ऐसे आप प्रोडक्ट रिटेल करेंगे तो बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाएंगे कि सबकी बीमारियों का सॉल्यूशन आप दे रहे हैं और इनको आपको मेडिसिन सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करना है। ये मेडिसिन सप्लीमेंट है, कोई प्रॉपर, नो डाउट इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप इनको सप्लीमेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल आपकी बीमारी खत्म ही हो जाएगी। जैसे थायराइड की बीमारी आजकल बहुत चल रही है, हर दूसरी लेडीज़ को थायराइड हो रहा है, तो उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कि थायराइड के लिए कौन सा प्रोडक्ट दें। ठीक है, थायराइड के लिए आर्गी प्लस मेन है प्रोडक्ट, तो आप ये लिस्ट बनाइए सबकी कि थायराइड के लिए हम कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो यही आप अगर कर लेंगे तो अच्छे से आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग भी हो जाएगी। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अलग अलग लिस्ट बनाइए, कौन सी बीमारी में किसको क्या देना है यही समझाइए, तो आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग अच्छे से हो जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपके मतलब फॉरएवर के यूज़र तो बहुत हैं, है ना, लेकिन आपको उन यूज़र तक पहुंचना कैसे है ये आपको देखना है, कैसे पहुंचना है उन यूज़र तक। तो आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करिए, ऐसे ही वीडियोस बनाइए, दिखाकर प्रोडक्ट हाथ में ले लीजिए, है ना, उसके बेनिफिट्स बताइए, उसको यूज़ करके दिखाइए। जैसे आर्किटेक्स ही है, उसका कैप्सूल खाकर दिखाइए, है ना, तभी वो आप पर ज़्यादा बिलीव करेगा कि ये खुद भी यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें करिए तो आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग अच्छे से होगी। और शॉर्ट्स में डालिए, इंस्टाग्राम में स्टोरीज पे डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, फेसबुक पर अपलोड करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने जितना विजिबल होंगे ना आप, उतना ही आपकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। कहते हैं ना, कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना विजिबिलिटी आपकी खुद की बढ़ाएंगे उतना ही आप अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद आगे आइए, खुद मार्केट में खुद अपनी पहचान बनाइए, खुद ब्रांड करिए अपने प्रोडक्ट का, और अपना खुद का ब्रांड करिए। आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे लेवल से चलेगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करिए, बेस्ट कंटेंट क्रिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देख सकें, आप अपनी बातों को किस तरीके से किसके सामने शेयर कर रहे हैं, ये कैसे शेयर कर रहे हैं, ये सब बातें आपको आनी चाहिए शेयर करनी। ठीक है, तो मतलब इसके फॉरएवर के यूज़र तो इतने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत हैं इसके, है ना, यूज़र तो इतने हैं कि आप एक बार आएंगे तो मतलब आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप धीरे धीरे कंटेंट बनाइए, कस्टमर्स आपके धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे आपसे। तो बहुत सारे यूज़र्स हैं इसके। तो अगर आप मेरे साथ जानना चाहते हैं कि मैं बिजनेस में कैसे काम कर रही हूँ, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑटोमेशन के थ्रू हम कैसे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिएगा। थैंक यू।